इस ट्रीटमेंट में कुछ तो बात है जहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है और लोग अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो कुछ तो बात इस ट्रीटमेंट में है कि इतने सारे लोग इस ट्रीटमेंट को करवा रहे हैं। सिर्फ 15 दिन में आपके बाल झड़ने गारंटेड रुक जाएंगे और आपकी हेयर ग्रोथ दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगी, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ 15 दिन में आपको रिजल्ट दिखने वाला है। एलोपेशिया की दवाई तो मैं 11 साल से लगाता हूँ। दुकान के अंदर जो आ जाते थे, मतलब दूर से आ रहे हैं, कोई पास सारे लगाती, कोई पैसा ना कोई चार्ज, दवाई का कोई नुकसान नहीं है कुछ। अभी अगर आपने इस ट्रीटमेंट के बारे में नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। ये लोग क्लेम कर रहे हैं, राइट, जी हाँ, क्लेम कर रहे हैं कि अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है और आप हेयर लॉस से सफर कर रहे हो, एलोपेशिया एरिटा से सफर कर रहे हो, तो सिर्फ 3 से 5 हफ्ते में आपका बाल वापस से ग्रो होने लगेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो बनाते हुए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने कुछ इंटरनेट साइट्स जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे एक बहुत ही नया वायरल क्लेम देखा है जिसमें बताया जा रहा है कि अगर आप हेयर लॉस से सफर कर रहे हो, आपको एलोपेशिया एरिटा है, आप मेल पैटर्न बॉल्डनेस से भी सफर कर रहे हो, तो आप अपने बालों को सिर्फ 15 दिन में वापस उगा सकते हो। ध्यान दीजिए, सिर्फ 15 दिन में आपके बाल झड़ने गारंटेड रुक जाएंगे और आपकी हेयर ग्रोथ दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगी, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ 15 दिन में आपको रिजल्ट दिखने वाला है। तो आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाले हैं। वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। पूरा इसको डिकोड करेंगे, जानेंगे कि क्या ये वायरल जो क्लेम किया जा रहा है वो सच है भी कि नहीं। क्योंकि एक यूट्यूबर है जिन्होंने इस पूरे ट्रीटमेंट को कवर किया है अपनी ऑनगोइंग सीरीज में, जहां पे लोकेशन और भीड़ देख के तो आपको लगेगा कि यार इस ट्रीटमेंट में कुछ तो बात है। जहां पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है और लोग अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो कुछ तो बात इस ट्रीटमेंट में है कि इतने सारे लोग इस ट्रीटमेंट को करवा रहे हैं। और जानेंगे कि क्या रिजल्ट्स ऐसे आ भी रहे हैं या नहीं जो क्लेम किए जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में इसी ट्रीटमेंट को दोस्तों कवर करते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि हजारों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, वहां पे जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब देखिए, जैसे कि आपको मेल पैटर्न बॉल्डनेस के बारे में पता ही होगा, ये बेसिकली आपके जेनेटिक्स की वजह से होता है, जिसमें आपके एक एरिया में बाल झड़ना स्टार्ट होता है। पहले बाल झड़ता है, देन वहां पे टोटल बॉल्डनेस आ जाती है, मतलब पूरा साफ हो जाता है वो एरिया। और ये जनरली जेनेटिक्स की वजह से ही होता है, आपके फादर साइड की वजह से और आपकी मदर की साइड के जेनेटिक्स की वजह से ही मेल पैटर्न बॉल्डनेस से लोग, मैक्सिमम लोग जो सफर करते हैं इसी टाइप के बॉल्डनेस से सफर करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एलोपेशिया एरिटा की, तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू मेल पैटर्न बॉल्डनेस। ठीक है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस में क्या होता है, बहुत सिंप्लीफाइड होता है। आपका एक जगह से बाल झड़ना स्टार्ट होगा, वहां पे पैच क्रिएट हो जाएगा, राइट, और वहां पे ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है और उस चीज से वो कवर हो जाता है। अगर मैं मेल पैटर्न बॉल्डनेस की बात करूं, अभी यहाँ पे बात करते हैं एलोपेशिया एरिटा की। एलोपेशिया एरिटा में आपका पैची हेयर लॉस होता है, राइट, डिफरेंट जगह से पैची हेयर लॉस होने लगता है और ये मेजरली आपको ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से ही होता है, राइट। ये प्रॉब्लम आपको बियर्ड में भी हो सकती है, आपके स्कैल्प में भी हो सकती है और पूरी बॉडी में कहीं पे भी आपको एलोपेशिया एरिटा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सर पे ही एलोपेशिया एरिटा होगा, राइट। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें आपके हेयर फॉलिकल को आपके ही बॉडी के इम्यून सेल्स अटैक करते हैं और उसी वजह से वहां पे हेयर लॉस हो जाता है, राइट। और ये आपको जनरली सर्कुलर शेप में दिखता है, राइट। आपने काफी फोटोज में देखा होगा एलोपेशिया एरिटा। वैसे ये बहुत ज्यादा लोगों को नहीं होता, लेकिन जिन लोगों को होता है उन लोगों को पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊं, ये जनरली रिजॉल्व नहीं हो सकता, राइट। कभी कभी ये प्रॉब्लम बॉडी में स्प्रेड नहीं होती, मतलब बॉडी में नहीं फैलती, लेकिन अगर एक बार ये बॉडी में फैल जाए तो पूरे बॉडी से ही आपका हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। अब मेडिकली इसको सॉल्व करने के लिए आपको इम्यूनोसप्रेसेंट्स नहीं तो हेयर ट्रांसप्लांट विद मेडिकेशन ही दिया जाता है, राइट। लेकिन इन ब्लॉगर ने जिन शख्स को कवर किया है, उन्होंने इस कंडीशन का ट्रीटमेंट निकाल दिया है, राइट। एलोपेशिया की दवाई तो मैं 11 साल से लगाता हूँ। दुकान के अंदर जो आ जाते थे, मतलब दूर से आ रहे हैं, कोई पास सारे लगाती, कोई पैसा ना कोई चार्ज, दवाई का कोई नुकसान नहीं है कुछ। अभी अगर आपने इस ट्रीटमेंट के बारे में नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। ये लोग क्लेम कर रहे हैं, राइट, जी हाँ, क्लेम कर रहे हैं कि अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है और आप हेयर लॉस से सफर कर रहे हो, एलोपेशिया एरिटा से सफर कर रहे हो, तो सिर्फ 3 से 5 हफ्ते में आपका बाल वापस से ग्रो होने लगेगा। ध्यान दें, 3 से 5 हफ्ते में। बहुत बड़ा क्लेम है, राइट। अब देखिए, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो जो इनका इंटेंशन और फोकस है ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। अगर ये जेन्युइनली ये चीज को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा इंटेंशन है। लोगों के हजारों लाखों रुपए बच जाएंगे। लोगों के इमोशंस के साथ जो लोग खेलते हैं, अनसन दवाई बेचने का जो बिजनेस रन कर रहे हैं, उस चीज से लोग बच जाएंगे अगर इनका ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता है तो। सो इंटेंशनल वाइज ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। अगर मैं इंटेंशन की बात करूं, इनका इंटेंशन बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात, ये सर्विस फ्री में दे रहे हैं, राइट। अब इनके पास जो आप भीड़ इकट्ठी देख रहे हो ना, ये फ्री में ये ट्रीटमेंट देते हैं। इस चीज के लिए हमारा सैल्यूट इनको। फ्री में इलाज करता हूँ, कोई पैसा नहीं है इसमें। मूवमेंट और बाल लेके जाओ।
फ्री इलाज, कोई पैसा नहीं। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी भी चीज में कितने भी अच्छे इंटेंशन दिखाई दे सामने वाले के, डाउट्स आना लाजमी है, राइट। डाउट्स आना बिल्कुल लाजमी है और आना भी चाहिए। और खास तौर पे इंसान ऑलरेडी जब साइकोलॉजिकल इश्यूज से सफर कर रहा हो, डिप्रेशन से सफर कर रहा हो ड्यू टू हेयर लॉस, तो डाउट तो होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, राइट। और उस टाइम पे वो इंसान जो एंजाइटी से सफर कर रहा है, डिप्रेशन से सफर कर रहा है हेयर लॉस की वजह से, वो ऐसे ही ट्रीटमेंट को लेगा ना, राइट, जहां पे प्रूवन मेडिकल रिकॉर्ड हो, राइट, जहां पे ऐसे ट्रीटमेंट की बात हो रही हो जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है कि इतने पेशेंट्स ने इस ट्रीटमेंट को लिया और इतने में से 95% लोगों को तो एटलीस्ट रिजल्ट मिला, राइट। तो अभी हम बात करते हैं पहले इनके ट्रीटमेंट के बारे में, राइट। अब जब इन ब्लॉगर ने इन लोगों का इंटरव्यू लिया जिन्होंने इस ट्रीटमेंट को इजाद किया है, राइट, तो इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई और इनका पूरा इंटरव्यू इन ब्लॉगर के चैनल पे आप देख सकते हैं। बहुत लंबा इंटरव्यू और सारी चीजें उन्होंने बताई है, राइट। और मेरे भाई यहाँ मेरे पास 10 बार आओ, उसकी धुलाई होने के बाद इसमें मूवमेंट और बाल लेके जाओ, 10 बार फ्री इलाज, कोई पैसा नहीं। बट जनरली मैं आपको बताऊं ना, होता क्या है बेसिकली, बहुत सारे मिथ्स ऐसे होते हैं कि क्या नेचुरल ट्रीटमेंट से रिजल्ट आता भी है कि नहीं, राइट। क्या नेचुरल ट्रीटमेंट इफेक्टिव होते हैं, दवाई की बात अलग है, ये नेचुरल ट्रीटमेंट में हम इसको कवर करते हैं, राइट। तो क्या ये नेचुरल ट्रीटमेंट इफेक्टिव होते भी हैं, और अगर होते हैं तो मैं करवाऊं या ना करवाऊं। हर कोई यही सोचता है, राइट, किसी भी ट्रीटमेंट को करवाने से पहले। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं, हर बार नेगेटिविटी से ज्यादा किसी प्रोसेस को देखना समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अगर आप किसी ट्रीटमेंट का नाम सुनने से उसको नकार देते हो, वो भी गलत है। आपको उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या पता वो आपके लिए सच में इफेक्टिव हो, राइट। क्या पता आपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर दिए हो, आपको सोल्यूशन नहीं मिला, ये ट्रीटमेंट आपको आपका रिजल्ट लाके दे दे। तो किसी भी ट्रीटमेंट को सरे से नकारना भी बिल्कुल गलत है। आपको उसके बारे में एटलीस्ट जानना तो बिल्कुल चाहिए, राइट। और इसीलिए मुझे भी लगा मुझे इस ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहिए, इसके बारे में पढ़ना चाहिए। क्या पता ये सच में इफेक्टिव हो और हमारे व्यूअर्स की हेल्प कर दे, राइट। और इसीलिए मैंने इस ट्रीटमेंट को पूरी तरह पढ़ने और समझने की कोशिश करी है दोस्तों, और वही चीज मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो, एक बात तो है दोस्तों, जिन शख्स को कवर किया जा रहा है इन वीडियोस में, इनका बात करने का तरीका बहुत ज्यादा फ्रैंक है, राइट। ये खुलेआम बोल रहे हैं कि जितने भी मार्केट में शैम्पूज हैं, ऑयल्स हैं, मेडिसिन है, जो भी क्लेम करती है कि आपके हेयर फॉल को कंट्रोल कर देंगे, हेयर लॉस को कंट्रोल कर देंगे और हेयर ग्रोथ को वापस ले आएंगे, वो सब लोग बेवकूफ बना रहे हैं, राइट। ये खुलेआम बोलते हैं, राइट। जो भी लोग इनको देखने आते हैं, भीड़ लगी रहती है, ऑब्वियसली आप वीडियोस में देख सकते हो, वो खुलेआम बोलते हैं कि सारे मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, राइट। तो काफी फ्रेंकली ये चीज बोलते हैं। पूरा वर्ल्ड, यहाँ से लेके अमेरिका, कोई से भी देश के अंदर अगर हेल्प प्लांट भी इसके अंदर टिका दें, मैं पैसे खर्च करूंगा भाई के चक्कर में, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अभी के अभी नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोगों को क्या इस ट्रीटमेंट के बारे में पहले पता था, और वो तो जरूर बताओ जिन लोगों ने इस ट्रीटमेंट को ऑलरेडी करवाया हुआ है या वो करवाने का प्लान कर रहे हैं। अभी नीचे कमेंट में लिख दो, लोग आपकी हेल्प कर देंगे, कमेंट में आपको बता देंगे आपको करवाना चाहिए कि नहीं, ठीक है। अभी नीचे कमेंट में लिख दो कि अगर आपने ट्रीटमेंट करवाया है वो भी बता दो, या फिर आप इस ट्रीटमेंट को करवाने वाले हो वो भी बता दो, फिर नीचे लोग खुद ही आपकी हेल्प कर लेंगे। लेकिन खुद ही सोचिए, अगर मार्केट में सारे ही ट्रीटमेंट खराब हैं, सारे ही प्रोडक्ट्स खराब हैं, तो क्या हमें एक्सपेक्टेशन रखनी बंद कर देनी चाहिए? क्या हमें फिर, अगर हम हेयर लॉस से सफर कर रहे हैं तो भाई हमें सोचना ही छोड़ देना चाहिए, भगवान भरोसे रहें कि बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे, अब शीशे में देखना आप छोड़ दो? ऐसा नहीं होता। मैं मान सकता हूँ 90% प्रोडक्ट्स खराब हैं, लेकिन फिर भी 10% प्रोडक्ट्स आर देयर इन द मार्केट जो सच में रिजल्ट्स लाके दे रहे हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स ओनली, ट्रीटमेंट्स भी। हेयर लॉस का ट्रीटमेंट, कोई भी आके बोल दे कि हेयर लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप इतने समझदार हो, आपको पता है हेयर लॉस का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, हेयर ट्रांसप्लांट। लेकिन अगर हम बोले कि अगर आपका हेयर लॉस हो गया और आप इस मेडिसिन को लगा लो, आपका हेयर ग्रोथ दोबारा हो जाएगा पहले जैसा, तो ये चीज बेवकूफ बनाने वाली बात हुई, राइट। सो डिफरेंशिएट करना लोगों को आना चाहिए। डिफरेंशिएट आप कब कर पाओगे? अब इस चीज के बारे में पढ़ोगे, राइट। जब आप जेन्युइनली जिस प्रॉब्लम से आप सफर कर रहे हो उस चीज के बारे में आप पढ़ोगे, तब आप डिफरेंशिएट कर पाओगे और एक अच्छा ट्रीटमेंट अपने लिए ले पाओगे, राइट। वरना कोई भी आपका आगे बेवकूफ बना के चला जाएगा कि आप 6 ग्रेड में पहुंच गए हो, आप ये तेल लगाओ, 15 दिन में बाल आपके वापस आ जाएंगे। 15 दिन तो क्या, 15 जन्म में भी बाल वापस नहीं आने वाले अगर आपका 6 ग्रेड का बॉल्डनेस हो गया। आप कोई भी मेडिसिन लगा लो, कोई भी मेडिकेशन लगा लो, आज की डेट में जितनी भी इन्वेंटेड है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, अभी जितनी भी मेडिकेशंस हैं आप कोई भी लगा लो, अगर आप 5th ग्रेड के बॉल्डनेस से सफर कर रहे हो, आपके बाल वापस नहीं आने वाले। और जो लोग ये क्लेम करते हैं वो सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, राइट। हेयर लॉस को कंट्रोल करना अलग चीज है, हेयर रिग्रोथ करना अलग चीज है, राइट। हेयर लॉस को कंट्रोल करने की बहुत सारी मेडिकेशन है, फिनिस्टाइड भी तो हेल्प करता है हेयर लॉस को कंट्रोल करने के लिए, राइट। आपका जो हेयर फॉल हो रहा होता है, अगर आप फिनिस्टाइड लेते हो तो वो कंट्रोल हो जाता है, ऑब्वियसली 90% तक बाल आपके झड़ने रुक जाएंगे। लेकिन फिनिस्टाइड ये तो नहीं कहता ना कि अगर आप मुझे खाओगे तो मैं आपके बाल वापस से उगा
उगा दूंगा, जो बाल आपके झड़ गए 10 साल पहले जो आपके बाल झड़े मैं उनको वापस उगा दूंगा। पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अगर फिनिस्ट्राइड ये बोलता तो ये चीज हम बोलते कि वो बेवकूफ बना रहे हैं, बट फिनिस्ट्राइड ये कभी नहीं बोलता। फिनिस्ट्राइड सिंपली सेज कि जो बाल आपके झड़ रहे हैं मेल पैटर्न बॉल्डनेस की वजह से, उसको वो कंट्रोल कर देता है, जो कि अगर आप फिनिस्ट्राइड ले रहे हो तो आपको पता होगा कंट्रोल हो भी जाता है। मैं खुद फिनिस्ट्राइड लेता हूं एंड आई हैव एक्सपीरियंस कि मेरा हेयर फॉल जो बहुत ज्यादा हो रहा था वो 90% तक कम हो चुका है, राइट। सो बेवकूफ बनाना और रिजल्ट देने में बहुत ज्यादा फर्क है और ये आपको आना भी चाहिए, ठीक है। आप अपने माइंडसेट में ये मत बनाओ कि दुनिया में सारे प्रोडक्ट्स बेकार है, सारे ट्रीटमेंट बेकार है। अगर आप माइंडसेट ये बना लोगे तो आप कभी एक अच्छा ट्रीटमेंट ले ही नहीं पाओगे और आप गंजे ही रह जाओगे। सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ तो। और मेरे भाई यहाँ मेरे पास 10 बार आओ, उसकी धुलाई होने के बाद इसमें मूवमेंट और बाल लेके जाओ 10 बार फ्री इलाज, कोई पैसा नहीं। अब देखो इन शख्स ने तो क्लियरली बोल दिया कि मेरे ट्रीटमेंट का रिजल्ट जब आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि कौन से ट्रीटमेंट से आपके बाल आएंगे और कौन से ट्रीटमेंट आपको बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये कॉन्फिडेंट है अपने ट्रीटमेंट को लेकर बहुत ज्यादा, जो कॉन्फिडेंस आपको इनकी वीडियो में दिख जाएगा। बिल्कुल फ्रैंकली ये क्लेम करते हैं कि आप मेरा ट्रीटमेंट ले लो, आपके बाल चाहे कितने साल भी पहले झड़े हो वो वापस आ जाएंगे, ठीक है। सो ये कॉन्फिडेंस तो नोट करने वाली बात है, राइट। और मैं आपको पर्सनली बोलता हूँ अगर आपको उनका ट्रीटमेंट लेना है, फ्रैंकली बोलता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा उनका ट्रीटमेंट खराब है, लेकिन अगर आपको उनका ट्रीटमेंट लेना है तो ट्रीटमेंट लेने से पहले थोड़ी बहुत रिसर्च कर लें प्लीज, ठीक है। अगर आपकी रिसर्च आपको बोलती है जाओ ट्रीटमेंट करवाओ तो आप जाके करवाइए। और क्योंकि वो कहते हैं कि वो 11 साल से इस फील्ड में है, ध्यान दें 11 साल बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। वो कहते हैं 11 साल से वो इस फील्ड में है, तो अगर आप सिर्फ 11 साल सुन के जा रहे हो इनके पास तो ये सोर्सेज भी चेक कर लें कि क्या सच में 11 साल से वो इस फील्ड में है कि नहीं। क्या ये ट्रीटमेंट जो ये बता रहे हैं उसको बनाने में सच में 11 साल लगे हैं। अब देखो जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है, जो ये इनका फॉर्मूला है, जो भी ये फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले को यूज करके इन्होंने ये ट्रीटमेंट को बनाया, जो ट्रीटमेंट हेयर लॉस में हेल्प कर रहा है, हेयर रीग्रोथ ला दे रहा है सिर्फ 3 हफ्ते में, उस फॉर्मूले को इन्होंने कभी डिस्कस ही नहीं किया है किसी के सामने भी, राइट। जनरली क्या होता है अगर आप PRP लेते हो, GFC लेते हो, कोई भी ट्रीटमेंट लेते हो तो फॉर्मुलेशन आपको बताया जाता है कि कैसे ये हेल्प करता है। इन्होंने कभी नहीं बताया कि जो फॉर्मुलेशन ये यूज कर रहे हैं वो कैसा फॉर्मुलेशन है, किस चीज से बना है, ही नेवर शेयर्ड। लेकिन इतने सारे लोग वहां पे जा रहे हैं, अगर आप वीडियो में देखो इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो रही है तो कहीं ना कहीं तो इन लोगों ने रिजल्ट्स देखे होंगे। चलो हो सकता है ये लोग इंटरेस्टेड ही ना हो जानने में कि जो ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो किस चीज से बना है, राइट। लेकिन इतनी भीड़ जब वहां पे जा रही है तो हो सकता है किसी ना किसी ने तो इनको बताया हो फॉर्मुलेशन के बारे में, नहीं रिजल्ट के बारे में, या फिर हो सकता है इन्होंने खुद अपने फ्रेंड्स के रिजल्ट देखे हो तभी जाके वहां इकट्ठा हो रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, अभी तक इन्होंने रिजल्ट की वीडियो बनाई नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि रिजल्ट्स की वीडियो भी जरूर आएंगे चैनल में। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। हो सकता है इनके रिजल्ट भी आए और अगर रिजल्ट आएंगे तो पूरे वर्ल्ड में ये चीज फेमस होने वाली है, ठीक है। अभी तक क्या चल रहा है, अभी तक सिर्फ ट्रीटमेंट की वीडियोस आ रही है, बहुत लोग भीड़ इकट्ठा हो रही है, 50-100 लोग रोज आ रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और सबसे बड़ी बात फ्री में ट्रीटमेंट ले रहे हैं और चले जा रहे हैं, राइट। क्योंकि इंडिया में जो फ्री लिखता है वही बिकता है। और मेरा भी इसमें कोई बुरा ओपिनियन नहीं है, अगर फ्री में कोई चीज मिल रही है और आपने सोर्सेस चेक किए हैं, आपने किसी का रिजल्ट देखा है इस ट्रीटमेंट का, आप जाइए करवाइए। क्यों आप हजारों रुपए वेस्ट करेंगे दूसरी ट्रीटमेंट्स में, राइट। अगर आपको फ्री में अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, आपने देखा है पर्सनली, आपने पढ़ लिया इस ट्रीटमेंट के बारे में, तो आप जाके करवाओ ना। देखो बेसिकली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप बिलीव करना चाहो तो ये सही है, राइट। क्योंकि बेसिकली होता क्या है दोस्तों, अगर आप हर चीज को साइंटिफिकली देखोगे तो बहुत चीजें खराब भी आपको दिखाई देंगी, राइट। लेकिन जैसे बॉडी के लिए फास्टिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे क्या होता है आपका ब्लड प्रेशर और इंसुलिन लेवल मेंटेन होता है। लेकिन इसकी एनालिसिस तो देखो साइंस के थ्रू ही हुई, राइट। लेकिन ये नॉलेज तो हमको पहले से ही पता है। वैसे ही अगर इनकी ट्रीटमेंट भी एक्चुअली में इफेक्टिव है, अगर सच में इनकी ट्रीटमेंट से रिजल्ट आएगा, जो कि मैं भी वेट कर रहा हूं, तो साइंस भी कभी ना कभी इसको प्रूफ कर ही देगी। और देखिए ये इनिशिएटिव प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। लोगों को हेयर फॉल के बारे में पता लगेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर फॉल के बारे में पता लगेगा, हेयर लॉस के बारे में पता लगेगा, और अगर रिजल्ट आ जाएगा तो ये और भी बहुत बड़ी इन्वेंशन होने वाली है, ठीक है। और इस चीज के लिए आपको इनके रिजल्ट्स के वीडियो का वेट करना पड़ेगा, जैसे कि मैं वेट कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर दोस्तों आप पूछोगे कि मेरा पर्सनली ओपिनियन क्या है इस ट्रीटमेंट को लेके, तो देखो मैं क्लियरली आपको बताता हूँ। ये जो ब्लॉगर हैं और जो ये शख्स हैं, जो ब्लॉगर जिन शख्स को कवर कर रहे हैं, जो ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अगर ये फोकस्ड हैं सच में अपने काम को लेकर तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि फ्री में दे रहे हैं ट्रीटमेंट, राइट। अभी तक इन दोनों ने ही एलोपेशिया अरेटा और मेल पैटर्न बॉल्डनेस के बारे में काफी टाइम बात करी है अपने चैनल में, राइट। देखो मेल पैटर्न बॉल्डनेस और एलोपेशिया अरेटा की इन्फॉर्मेशन आपको गूगल से तो मिल ही जाएगी, लेकिन जो एक्चुअली में जो लोग इस चीज से सफर कर रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ में जो इन प्रॉब्लम्स का इफेक्ट पड़ता है, उन चीजों को इन्होंने अपनी वीडियोस में अच्छे से कवर किया है, राइट। उसके बारे में एटलीस्ट बात तो करी है, हाँ। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपना नंबर और लोकेशन भी शेयर किया है। लेकिन देखिए वो तो उनका काम है। आपको आसानी के लिए बंदों ने उस कमेंट्स में अपना नंबर डाल रखा है, एड्रेस डाल रखा है, सारी लोकेशन सबको डाल रखी है। जी बिल्कुल। और अगर इनकी ट्रीटमेंट सच में वर्क करती है, सच में इफेक्टिव है,
है तो आपको उनके रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए उनकी शॉप से प्रोडक्ट भी खरीदना पड़ेगा। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोडक्ट। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे वीडियो में, फ्री ट्रीटमेंट्स फ्री में बिक रहे हैं, भीड़ जमा हो रही है, लोगों को रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, फॉर्मुलेशन ये बताते नहीं है। अब आती है लास्ट में बात प्रोडक्ट की। अगर आपको इनके ट्रीटमेंट करवाने से रिजल्ट एक बार मिल गया और आपको वो रिजल्ट्स को कंटिन्यू मेंटेन रखना है तो आपको एक मेडिसिन लेनी पड़ेगी या फिर एक प्रोडक्ट लेना पड़ेगा जो कि सिर्फ यही दे रहे हैं। ठीक है, इनका क्लेम है जो कि सिर्फ दुनिया में सिर्फ यही दे रहे हैं। और अगर आपको प्रोडक्ट खरीदना है तो आपको इनकी शॉप में जाना पड़ेगा। और आप वीडियोस में भी देख सकते हैं, बार बार बताते हैं। और जिसे तेल है ना बस दुकान पे मिलेगा गिरोध वाला, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, फ्रैंकली अगर मैं बताऊं तो मेरा ये मानना है इनका इनिशिएटिव काफी अच्छा है, मैसेज भी काफी अच्छा है, राइट। अब बाकी तो मैं प्रोसीजर के रिजल्ट्स देखने के बाद ही बता पाऊंगा कि क्या ये सच में बहुत बड़ा एक इन्वेंशन है या फिर एक और फ्रॉड है जो हजारों साल से इंडिया में होता आ रहा है हेयर लॉस के नाम पे। जो लोग हेयर लॉस से सफर कर रहे हैं, लोगों के इमोशन से खेल रहे हैं और हजारों करोड़ों रुपए कमा के चले जा रहे हैं इंडस्ट्री से, राइट। आप अभी भी अगर गूगल पे सर्च करोगे हेयर लॉस ट्रीटमेंट प्रोडक्ट, आपको कम से कम 100 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और मैं लिख के कह सकता हूँ काफी प्रोडक्ट्स तो ये भी दावा कर रहे होंगे कि अगर आपका ग्रेड ऑफ बोल्डनेस 6 तक भी पहुंच गया, आप फिर भी हमारा प्रोडक्ट लो, 15 से 30 दिन में आपके बाल वापस आ जाएंगे। इसको बोलते हैं इमोशंस के साथ खेलना। जो बंदा हेयर लॉस से सफर कर रहा है उसके इमोशंस के साथ खेलना। एक बार इनका रिजल्ट आ जाए जिनको हमने कवर किया है तभी मैं एग्जैक्ट बता पाऊंगा कि क्या एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया इस इंडस्ट्री में। क्या अब हमें हेयर ट्रांसप्लांटेशन को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है या फिर ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम था जिसने आपको बेवकूफ बना दिया। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर इनका रिजल्ट आ गया तो कभी ना कभी साइंस भी इसको प्रूव कर देगी और ट्रस्ट मी उस दिन के बाद ये पेटेंट कर लेंगे इस ट्रीटमेंट को और पूरी दुनिया में ये फेमस हो जाएंगे और सच में ये ह्यूमैनिटी की बहुत बड़ी हेल्प होगी। लेकिन फिर मैं एक और कड़वा सच आपको बताता हूँ, रिजल्ट आने में अभी बहुत ज्यादा टाइम है, प्रूफ होने में भी सालों लग जाएंगे, प्रोडक्ट मार्केट में आने में उससे भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तब तक के लिए आप वेट करोगे, हो सकता है आपकी जिंदगी निकल जाए। ये जो शख्स ट्रीटमेंट को कवर कर रहे हैं इतना टाइम लग जाए कि कल को इनके बच्चे के बच्चे इस ट्रीटमेंट को कवर करें, तब तक आप इस दुनिया से टाटा बाय बाय बोल चुके होंगे। अभी के लिए अगर आप हमसे पूछो या फिर किसी भी डॉक्टर से आप पूछो, अगर आज की डेट में हेयर लॉस का कोई सच में इफेक्टिव सोल्यूशन है वो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन। और हेयर ट्रांसप्लांटेशन में बात रिजल्ट की होती है, राइट, बात प्रोडक्ट की नहीं होती, बात फॉर्मुलेशन छुपाने की नहीं होती। यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, आपको बताया जाता है कि कैसे आपका ट्रांसप्लांटेशन होगा, किस चीज से ट्रांसप्लांटेशन किया जाएगा, कहां से ग्राफ्ट को निकाला जाएगा, कहां पे ग्राफ्ट को इम्प्लांट किया जाएगा। आपके रिजल्ट का प्रीव्यू आपको ट्रांसप्लांट से पहले ही बता दिया जाएगा और इसी को बोलते हैं प्रॉपर रिजल्ट ड्राइवन प्रोसीजर, राइट। अब देखो ये तो बात रही हेयर ट्रांसप्लांटेशन की। अगर हम एलोपैथिक मेडिकेशन की बात करें तो पर्सनली मेरा दिल से मैं ये चाहता हूँ कि हमें एलोपैथी पे तो वर्क करना ही चाहिए, लेकिन हमें साइड बाय साइड आयुर्वेदिक, राइट, और जो भी नॉलेज हमारे एंशिएंट लोगों ने हमें दी है, स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूं, उस पर भी वर्क करना चाहिए। क्योंकि काफी ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं जो आयुर्वेदिक होने के साथ साथ इफेक्टिव भी होते हैं। मैं ये नहीं बोलता सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फ्रॉड कर रहे हैं, राइट, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट सच में ऐसे हैं जिन पे हमें वर्क करने की जरूरत है और फ्यूचर में वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे न्यू जनरेशन के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो में मैंने सिर्फ कवर किया कि ये कर क्या रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। कंक्लूजन तक हम तभी पहुंचेंगे जब हम इनके रिजल्ट्स देख लेंगे। फिलहाल रिजल्ट आने में भी काफी ज्यादा टाइम है, इस पे मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा जब ये रिजल्ट आएगा और कंक्लूजन दूंगा कि आपको ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए कि नहीं। और अगर आप रिजल्ट्स तक वेट नहीं करना चाहते हैं और आप सच में हेयर लॉस से गुजर रहे हो और प्रैक्टिकल अप्रोच करके एक सही ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो हेयर लॉस का, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।